जाति, धर्म और आरक्षण। यद्यपि भारतीय न्याय प्रणाली जाति प्रथा से जन्मे सामाजिक असंतुलन को मिटाने का प्रयास कर रही है, तथापि धर्म और जाति से प्रेरित पुराने कानून उसके आड़े आ रहे हैं। अगर समाज में कानून और न्याय के रखवालों में टकराव हो तो क्या जाति और धर्म की बेड़ियों से मुक्ति संभव है? धर्म और जाति की सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक गतिकी में जल्द कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि पुराने घिसे पिटे कानूनों, न्यायपालिका द्वारा उनकी गलत व्याख्या और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, अर्थात वे कारक जो उसे ऑक्सीजन देते हैं, आज भी अपरिवर्तित है। ऐसा लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था समाज, न्यायपालिका और राजनेताओं द्वारा रचा गया एक गहरा षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य है दलितों को हिंदू बने रहने के लिए मजबूर करना और यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी हिंदू पहचान न त्यागें। दलित वर्तमान में भारत की आबादी का लगभग 25% है और उन्हें सत्ताधारी दलों और उच्च जातियों के हिंदुओं द्वारा धर्म और जाति की जंजीरों से मुक्त नहीं होने दिया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में भगवा झंडे लहराते हुए घर वापसी के नारे लगाए जा रहे हैं, जिनके कारण हिंसा भड़क रही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां भारत की जनसंख्या का क्रमशः 16.6 और 8.6% है। संविधान के अनुच्छेद 366(24) व 341(1) के अनुसार अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनके यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म में आस्था रखता हो को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। इस आदेश में संसद द्वारा 1956 में संशोधन कर दलित, सिख व दलित बौद्धों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। यह साफ है कि इस आदेश के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण केवल हिंदुओं, सिख या बौद्ध दलितों सहित को उपलब्ध है, ईसाई या मुसलमान दलितों या किसी अन्य धर्म के दलितों को नहीं। इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति का हिंदू केवल तब तक ही आरक्षण का लाभ ले सकता है जब तक कि वह हिंदू बना रहे। अगर वह अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है तो वह आरक्षण का पात्र नहीं रहेगा। परंतु यदि कोई उच्च जाति की हिंदू महिला किसी दलित से विवाह करती है या कोई दलित उच्च जाति के लड़के को गोद लेता है, तो वे आरक्षण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माने जाएंगे। स्पष्ट, हमारे संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा केवल और केवल धर्म पर आधारित है, इसलिए इस्लाम, ईसाई व अन्य धर्म मानने वाले इससे बाहर हैं। यद्यपि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, परंतु यही अनुच्छेद यह भी कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। आखिर उन दलितों को जो हिंदू नहीं है वरन ईसाई, मुसलमान या जैन है, आगे बने के इस मौके से वंचित क्यों किया जा रहा है? यह आश्चर्यजनक है कि अन्य सभी संदर्भों में हिंदू विधि में हिंदुओं में सिख, बौद्ध और जैन शामिल माने जाते हैं, परंतु 1950 के आदेश में जैनियों को हिंदुओं की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है और इसका कारण यह बताया गया है कि उनमें जाति प्रथा नहीं है। समानता की उस मूल अवधारणा का क्या हुआ जो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण देने की बात करती है और यह कहती है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होंगे। इन अधिकारों की गारंटी भारत के संविधान में दी गई है। आखिर संविधान के ऐसे प्रावधान जो किसी अनुच्छेद के अपवादों का वर्णन करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में दी गई समानता की अवधारणा से अधिक महत्वपूर्ण कैसे माने जा सकते हैं? इस संबंध में सच्चर समिति की रपट के बारे में हमारा क्या रुख हो, जिसके अनुसार मुसलमान
भारतीय समाज के आर्थिक, शैक्षिकी व सामाजिक दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए तबके हैं। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग की रपट 2007 का क्या हो जो अनुसूचित जाति की परिभाषा को धर्म से विलग करने की बात कहती है और जिसकी यह सिफारिश है कि अनुसूचित जाति की परिभाषा को भी अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा की तरह धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए। इस संबंध में संसद में कई सदस्यों ने समय समय पर अशासकीय विधेयक प्रस्तुत किए हैं, परंतु इनमें से एक भी पारित नहीं हो सका। सरकार ने 1996 में संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया था, परंतु राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों और गोपाल सिंह समिति 1983 की सिफारिशों के बीच तालमेल न बैठने से यह विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 को उच्चतम न्यायालय में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता व समानता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कई याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई है, परंतु इन पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं आया है। इस आदेश को चुनौती देने का एक आधार यह है कि ईसाई बनने के बाद भी अनुसूचित जातियों के सदस्यों को अमानवीय व निकृष्ट कार्य करने पर मजबूर किया जाता है, उन्हें सामाजिक जीवन में भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है और यह भेदभाव कब्रिस्तान तक जारी रहता है। यह विडंबनापूर्ण है कि यद्यपि जाति आधारित हिंसा और अत्याचार किसी एक विशिष्ट धर्म के मानने वालों के विरुद्ध नहीं किए जाते हैं, परंतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 उन दलितों को सुरक्षा नहीं देते जो हिंदू, जिनमें सिख और बौद्ध शामिल हैं, के अलावा किसी और धर्म में आस्था रखते हों। इसके अतिरिक्त विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार अगर किसी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन सहित परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन सहित धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म में आस्था रखता हो, तो उसके अपने परिवार से सभी संबंध स्वमेव समाप्त हो जाते हैं। एक तरह से यह परिवार के सदस्यों के बीच दीवारें खड़ी करता है और यह संदेश देता है कि हम तुम्हारे गैर हिंदू पति या पत्नी को अपने परिवार में शामिल नहीं करेंगे। अगर परिवार की कोई संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है तो उसमें अपना हिस्सा लो और चलते बनो। एक अन्य मुद्दा यह है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार हिंदू केवल किसी हिंदू बच्चे को ही गोद ले सकते हैं। इस समस्या को और बढ़ाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जो यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का पति या पत्नी दूसरा धर्म अपना ले तो यह उसके लिए तलाक पाने का समुचित आधार होगा। यह हमारा सौभाग्य ही है कि हिंदू विधि में इस तरह के प्रावधानों और पूर्वाग्रहों और खाप पंचायतों व सामाजिक दबावों के बावजूद भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना हुआ है। जब वे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे, उस समय न्यायमूर्तिगण अशोक भान और मार्कंडेय काटजू ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि जाति प्रथा इस देश के लिए एक अभिशाप है और यह जितनी जल्दी नष्ट हो उतना बेहतर है। तथ्य यह है कि वह हमें एक ऐसे समय में विभाजित कर रही है जब हमें देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए एक होना चाहिए। इसलिए अंतरजातीय विवाह राष्ट्रहित में है क्योंकि वे जाति प्रथा को नष्ट करने में मदद करेंगे। लता सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन AIR 2006 SC 2522। दूसरी ओर पर्सनल लॉ की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जाति प्रथा भारतीयों की मूल मानसिकता का हिस्सा है। यदि कोई कानून न लागू होता हो तो अंतर जातीय विवाहों के मामले में कोई व्यक्ति अपने पिता की जाति का उत्तराधिकारी होता है, न कि अपनी मां की जाति का। 2003 AIR SC ब्लू 5149 चरण 27। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति HK सेमा वडा AR लक्ष्मणन ने अर्जन कुमार बनाम UIA प्रकरण में कहा कि किसी आदिवासी महिला के अगड़ी जाति कायस्थ के गैर आदिवासी पुरुष से विवाह से उत्पन्न संतानें अनुसूचित जन जाति के दर्जे का दावा नहीं कर सकती। 2006 AIR 2006 SC 1177। भारत में बच्चे अपने पिता की जाति के
अधिकारी होते हैं, अपनी माँ की नहीं। ऐसे में किसी अविवाहित माँ की संतान की जाति क्या होगी, यदि वह अपने पति का नाम नहीं जानती। महिलाओं के मामले में विवाह के पहले उसकी वही जाति होती है जो उसके पिता की है, और विवाह के पश्चात वह पति की जाति की हो जाती है। मूलतः किसी व्यक्ति की जाति और धर्म उसके पिता की जाति और धर्म पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति अपना धर्म तो बदल सकता है, परंतु अपनी जाति नहीं। अगर हमारी न्यायपालिका लैंगिक न्याय करने में ही सक्षम नहीं है, तो सामाजिक न्याय कैसे होगा? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये मुद्दे सनातन नहीं है और ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ गुलामी की बेड़ियां गायब हो जाएंगी। दलित हमेशा समाज के सबसे निचले पायदान पर नहीं रहेंगे। जाति प्रथा को नष्ट कर अछूत प्रथा का उन्मूलन भले ही एक सुदूर स्वप्न बना रहे, परंतु शिक्षा और सामाजिक जागृति से निश्चित रूप से नीची जातियों के समूहों का सशक्तिकरण होगा और वे धार्मिक और राजनैतिक सत्ता में बराबरी का हिस्सा मांगेंगे। एक विडंबना यह भी है कि हाल में जब कुछ राज्यों में दलितों ने राजनैतिक सत्ता हासिल की, तब उनके समुदाय के सदस्यों व विशेषकर महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। यह अत्यंत दुख की बात है कि दलित नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इन लोगों को सुरक्षा और न्याय उपलब्ध करवाने के लिए कुछ नहीं किया। सबसे गरीब लोगों की आवाज अक्सर गुम हो जाती है। नेताओं को इतनी फुर्सत ही नहीं रहती कि वे अपने दलित भाइयों और बहनों के दुखों का तथ्यों और आंकड़ों के साथ वर्णन करें। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। कहानी आरेख राम मिलन। धन्यवाद।